हेलो माय यूट्यूब फैमिली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहे और लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के समय में अगर हमारे घर में सुख संपत्ति नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो हमारा जीवन नर्क के समान हो जाता है। तो ऐसे ही उपाय हम आपके लिए लेके आते हैं, शिव भक्ति के उपाय और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो है जिसे नहीं करना चाहिए, जिसे करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो ऐसी चीजें होती हैं जिसे अनजाने में भी हम कर देते हैं, उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो आज हम आपके लेके आए हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे दान नहीं करनी चाहिए, जिसे दान करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये दान दे रहे हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसे हम जो है वे चीज़ें हमें ज्ञात नहीं होती और अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है और हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है, हमारे घर में समस्या आ जाती है, कठिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। तो आइए जानते हैं आज कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दान में नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व है, लेकिन क्या दान करना और कब, यह भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी कोई भी चीज़ किसी को उठाकर दे देना दान नहीं कहलाता है। आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अपनी मर्जी जुड़ी होती है, एनर्जी जुड़ी होती है और ऐसी कोई चीज़ किसी को दे देने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी सकारात्मक ऊर्जा उसे दान में दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ हमें कभी भी किसी को दान रूप में नहीं देना चाहिए। इनसे हमारी सुख समृद्धि जुड़ी होती है। तो सबसे पहले है नंबर 1, चप्पल और जूते उपहार में किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर मंदिर से अपनी पहनी हुई चप्पल चोरी हो जाती है तो उसे अच्छा माना जाता है कि कोई व्यक्ति आपके शनि को ले गया है, लेकिन अगर आपके जूते और चप्पल किसी को उपहार में देते हैं तो उसे गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि का प्रकोप आप पर बढ़ता है और किसी और को उपहार देने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इससे आपके झगड़े भी बढ़ते हैं। अगर किसी को जूते दिलवाते भी हैं तो कोशिश करें कि उसे पैसे दे दिए जाएं ताकि वह खुद ही अपने लिए जूते खरीद ले, किसी को भी उपहार में जूते ना दें। दूसरा है, आप जो है पानी पीने का लोटा या वाटर कूलर किसी को ना दें। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल आप पानी पीने के लिए करते हैं उसे किसी और को देना गलत है। ध्यान रखें, यहाँ देने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी चीज़ें जो आप पहले से ही यूज करते हैं उसे किसी को गिफ्ट के तौर पर या फिर ऐसे ही इस्तेमाल करने के लिए देने की बात हो रही है, तो उसे आपको नहीं देना चाहिए। इसमें से कोई भी चीज़ आ रही है जैसे लोटा, ग्लास, जग, वाटर कूलर, फ़िल्टर, इटलाइज़र, प्रदुम के स्थान पर ऐसे कई जो है भौतिक चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें किसी को नहीं देना चाहिए। इससे हमें यह चीज़ें हमें देने से हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण शरीर में कोई ऐसा रोग लगे जिससे बार-बार दवाओं को खाने की ज़रूरत पड़े। आप जिस चीज़ में पानी पी रहे हैं उसे किसी और को देने का मतलब है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी सकारात्मक ऊर्जा उसे दान में दे रहे हैं। तीसरा है, दूध, दही या चीनी किसी को देना। आपके घर में मौजूद सामान दूध, दही और चीनी पंचगव्य और भंडार से जुड़े होते हैं। इससे रसोई में होने का मतलब होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी हुई है। यहाँ दान की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप अपने घर में रखी हुई चीज़ किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपका दुर्भाग्य आगे आगे चलने लगता है। शास्त्रों में इन चीज़ों को दान देने का वर्णन और शुभ कार्य से पहले मंदिर आदि में इन्हें दान किया जाता है, लेकिन अगर आप अपने इस्तेमाल की हुई चीज़ें उठाकर किसी को दे देते हैं तो इससे आपके भंडार को किसी और को देने के समान माना जाता है और आपके धन का भंडार खाली हो जाता है और वह
जो है धन भंडार उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती हैं। और इस तरह अगर दान देने अक्सर लोगों को घरों में फटे पुराने कपड़ों की पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह से कपड़ों को दान कर देना चाहिए या किसी और को काम में उपयोग ले आना चाहिए। कभी फटे पुराने कपड़े गट्ठर में बांध कर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीजों जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से यह बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता और घर में दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। यहाँ तक कि झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि झाड़ू को कभी दान रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का करना पड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए। इसको मैंने वीडियो में अभी पहले बताया है। ऐसा करना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता और गृह गृह में जो है घर में कलह और कलेश जो है उत्पन्न होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट होते हैं और जीवन में बहुत ही परेशानियां बढ़ती हैं। आप जो है अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो चीज़ें हमारी धन संपदा से जुड़ी हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। जब वह वस्तुएं हम किसी को दान देते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और हमारे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो जो है उस कपड़े के साथ चाहे कोई भी वस्तु आप दे रहे हैं तो उसके साथ वह बाहर चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करने लग सकती हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। ध्यान रहे कि रात में ये 4 चीज़ें दान में नहीं देनी चाहिए। दान का बहुत ही बड़ा महत्व है, दान का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही दान को प्रथम दर्जा दिया गया है, लेकिन दान के कुछ नियम भी हैं। इन चीज़ों का दान आपको कभी नहीं करना है। दूध का दान ना करें, किसी को ना दे दही, दही नहीं देना चाहिए, ना ही प्याज और लहसुन। हल्दी का भी दान ना करें और किसी को धन अपने घर में रखा हुआ जो आप बहुत दिन से रखे हैं, रुपया पैसा कुछ, अगर कोई मांगने आ जाए तो उसे कदापि ही नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है जो कि चंद्र ग्रहण से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि दान धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही दान की परंपरा चली आ रही है। दान करने से व्यक्ति इस लोक में कल्याण तो होता ही है और उसे परलोक में भी कष्ट नहीं भोगने पड़ते। सभी को अपने जीवन में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में दान धर्म करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों का दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि जा सकती है और आपके घर में बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आती है। दूध व दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर गुरुवार के दिन हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होते हैं, जिससे जीवन में बहुत परेशानी आती है और घर में अशांति होती है। धन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसके अलावा इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति कमी होने लगती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का भी दान नहीं करना चाहिए। तो ये थे ऐसी चीज़ें थी जिसका दान हमें शाम के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, और दरिद्रता जब आती है तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और भोलेनाथ के चरणों में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।